इस वक्त मैं अजमेर में हूँ, जो देश की पहली स्मार्ट सिटी में से एक है। ये हिस्टोरिकल टाउन तो है ही, साथ ही पुष्कर में इंटरनेशनल टूरिस्ट बड़ी संख्या में आते हैं। अजमेर ज़िले में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के खाते में 2 सीट आई थी और 1 सीट पर निर्दलीय जीते थे। अजमेर के लोगों से हम बात करेंगे कि इस चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं। जी, आप बताएंगे चुनाव के क्या मुद्दे हैं? भाई, चुनाव के मुद्दे ऐसे हैं, सबके चल रहे हैं, कांग्रेस के भी चल रहे हैं, बीजेपी के भी चल रहे हैं, पर हमारी जो संभावना है वह बीजेपी के ऊपर है कि बीजेपी आएगा, नरेंद्र मोदी ही आएगा। हमारा जो है संभावना, ये संभावना है। आगे तो हमारा कोई मतलब नहीं चुनाव बनाव से, क्या है क्या नहीं है, क्या है, ये बात है। दोनों पार्टियों ने वादे किए हैं, कई कांग्रेस बीजेपी, किसके वादे आपको ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं? भाई, हमको तो सबसे अच्छे ज़्यादा बीजेपी के लग रहे हैं। जो भी मैंने किया है, बीजेपी ने ही अच्छा काम किया है। आज तक इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं किया था। अब जो वो बीजेपी का नरेंद्र मोदी कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और बीजेपी में नरेंद्र मोदी आना चाहिए। भाई, कहने का मतलब यही है अपना। लेकिन ये तो राजस्थान के चुनाव हैं, सीएम बनेंगे तो राजस्थान के अंदर भी हमारा जो दिल कहता है कि बीजेपी ही आएगी। जो भी मैंने जो कांड हुए हैं वगैरह वगैरह, ऐसे कई कांड हो चुके हैं, पर अपना उसका अपना मतलब नहीं है। पर अपना कहने का मतलब ये बीजेपी ही आनी चाहिए। आगे तो मालिक जाने, जिसकी किस्मत तेज होगी वो आ जाएगा, ये बात है। जी, क्या दिक्कतें हैं यहाँ की, क्या चाहते हैं भाई, आप? हम तो ये चाहते हैं भाई, हमारा रोड है ना जो सही बनवा दे, नाली वाली सब सही बनवा दे, नाई बस्ती पाड़गंज चांदमारी में, ये चाहते हैं हम। और हमारे हर सुविधा करे सही, बस और कुछ भी नहीं चाहते हम। बाकी सरकार से कुछ फ़ायदा मिल रहा है आप लोगों को? अब क्या फ़ायदा मिल रहा है? गेहूँ का फ़ायदा मिलता है और क्या मिलता है? गेहूँ का फ़ायदा मिलता है हमको, और कुछ भी नहीं मिलता है। गेहूँ कैसे मिलते हैं आपको महीने भाई, में? राशन से 5 किलो गेहूँ मिलता है एक आदमी से, एक आदमी के हिसाब से मिलते हैं 40 रुपये किलो। अच्छा, वो खरीदना खरीदते नहीं है, फ्री में मिलता है। तो उसके अलावा और चीज़ें भी सरकार कहती है, काफ़ी चीज़ें फ्री में दे रहे हैं। तेल शक्कर ये मिला था हमको, तेल शक्कर दाल ऐसी चीज़ मिली थी। बाकी राशन का पूरा सामान मिला था हमको, और कुछ भी नहीं। अब सिलेंडर को लेके कोई कह रहा है कि कांग्रेस कह रही है 500 में देंगे या अभी दे तो रहे नहीं हैं। दिया, अभी तो नहीं दिया। नहीं दिया आपको? नहीं बोल रहा है, हमको तो नहीं मिला, हमको तो 1000 रुपये की टंकी मिल रही है, ये मिल रही है हमको। और बीजेपी कह रही है कि वो उससे भी कम में देंगे, 450 रुपये में नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे हमको, इतने में दे रहे बस 1000 रुपये की आप किस टंकी। मुद्दे पे वोट देंगे, क्या देख कर वोट देंगे? भाई, मैं तो चाहती हूँ भाई हमारी टंकी भी कम करवाओ, और हमारा है जो तो बोल रहे ना मैं कि भाई हमारी टंकी वंकी कम करवाओ, लाइट का बिल भी कम करवाओ। वैसे लाइट का बिल तो नहीं आ रहा है ऐसे, फिर भी ये ना कोशिश करो, ये बोलना चाहती हूँ मैं, और कुछ भी नहीं। जी, आपके क्या मुद्दे हैं चुनाव के? चुनाव के मुद्दे तो बहुत है मैडम, क्या क्या बताएं। आज हमारे तालाब है डिग्गी के अंदर, उसको 10 साल हो गए पानी भरे हुए को, और 10 साल से पानी नाली में बह रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि एक वार्ड को पूरा पानी सप्लाई कर सकती है गवर्नमेंट। देवनानी जी को बोल दिया हमने, अनीता बदेल जी को बोल दिया, सबको कह दिया, जयपुर तक कंप्लेंट कर दी, कोई सुनाई नहीं है। आप राजस्थान की एक परंपरा रही है कि हर चुनाव में सत्ता बदलती है, बदलनी इस बार चाहिए, क्या आपको लगता बदलना चाहिए। देवनानी जी 10-20 साल से बैठे हैं, क्या करा अजमेर के लिए देवनानी ने आज है? किस तक? पार्टी से हैं? बीजेपी से। बीजेपी से हैं। हाँ जी, अनीता बदेल जी भी बीजेपी से, जबकि उनके वार्ड के अंदर आता है ये तालाब अलानी दरबार का, ये डिग्गी तालाब। हाँ, लेकिन अभी कांग्रेस की सरकार है और आप कह रहे हैं सत्ता बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए, बिल्कुल बदलनी चाहिए। हम तो कहें अजमेर से निर्दलीय आवे हमारे लिए बहुत बढ़िया है, इन दोनों को साफ कर दे हुए। तो सरकार आप किसकी सरकार तो लग रहा है? बीजेपी की चाहिए। अच्छा, लेकिन अपना विधायक बीजेपी का नहीं अपने- चाहिए? नहीं, अपना विधायक बीजेपी का चाहिए, मगर ये बीजेपी वाले ये इस तरह काम नहीं करते, तो फिर काम करना चाहिए ना। आज 20 साल तक अजमेर के अंदर वो कहते हैं हमारे सिंधियों का राज है, क्या कर लिया उन्होंने सिंधियों के लिए? काम बताए हमारे को, हम मारवाड़ी हैं, सिंधी भाई भी मेरे साथ में खड़े हैं, इनके लिए क्या कर दिया उन्होंने? कोई भी साइन कराने जाते हैं तो उसको चक्कर देते देवनानी जी की, वो आदमी के पैर। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से विधायक बीजेपी के हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा काम है, नहीं हो रहा और आप बिल्कुल बीजेपी भी। की सरकार चाहते हैं, बीजेपी की सरकार है, और ये अपना विधायक नहीं। क्योंकि वो एक बात कहते हैं कि बीजेपी का में हमारी सुनाई नहीं होती है आगे हैं, तो हम क्या करें? वो अपने ये मुद्दा बोल के टाल देते हैं। जी, आपके चुनाव के यहाँ क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत सारे ये हैं। यहाँ पे बीजेपी का मुद्दा है, कांग्रेस का मुद्दा है, आपका भी मुद्दा है, और हम तो बीजेपी साथ में अभी खड़े हुए हैं, और कांग्रेस को तो भरोसा नहीं है इस राजस्थान के अंदर। तो मालूम ही नहीं है राजस्थान कि बीजेपी आएगी कांग्रेस जाएगी। हम तो कहते हैं बीजेपी आवे। तो दोनों पार्टी के किसके वादे आपको ज़्यादा अच्छे लगे, और क्या वादा अच्छा लगा? वादे तो अभी जैसे कांग्रेस का वादा है तो वो तो अभी खाली बोल रहे हैं, कर नहीं रहे कुछ अभी। और बीजेपी तो अभी आएंगे वादे, तो जो भी सिलेंडर में हुआ
300 मिल रहे हैं हमको, तो वो फ़ायदा हमको अच्छा है और बच्चों के लिए भी अच्छी हो रहा है। किसको आप सीएम देखना चाहते हैं? सीएम तो वसुंधरा राजे को देखना चाहते हैं अभी हम। बस धन्यवाद। आप यहाँ के वोटर नहीं हैं अजमेर के? नहीं, वोटर ही है, तुम्हें क्या आपके क्या मुद्दे हैं? अजमेर की क्या दिक्कतें हैं? तो मैं जानता नहीं हूँ। क्या मुद्दे हैं? चुनाव के मुद्दे विकास, रोजगार और बच्चों की शिक्षा, यही मुद्दे हैं। और क्या मुद्दे हैं? वो तो आ नहीं रहा। क्या नाम से यहाँ के विधायक साहब तो आते ही नहीं है यहाँ पे। देवनानी साहब है ना, कभी आज तक ना देखा ही नहीं उनको कभी। कैसा इलाका उन्होंने ही नहीं देखा होगा, इलाका कैसा है। गंदगी आप देखो कितनी है, कोई मतलब सफाई है, बेरोजगारी है, क्या नाम से बच्चों की विकास घूम रहा है। किस पार्टी से विधायक हैं अभी आपके? अभी बीजेपी से ही है, यही है क्या नाम से ये देवनानी जी। और कुछ करते हैं नहीं। और इस मोहल्ले में तो आते ही नहीं है, मुस्लिम एरिया में तो आते ही नहीं है। वो सिर्फ वो उधर ही रहते हैं। क्या पूरा माहौल आपको राज्य में लग रहा है? अभी तो ऐसा लग रहा है कि टक्कर है, लेकिन कांग्रेस हो सकता है कि आ जाए वापस से। पहली बार ऐसा होगा कि कांग्रेस आ जाए, मतलब कि पहली बार लगातार। हाँ, दूसरी बार। आप बताएंगे क्या मुद्दे हैं अजमेर के? मुद्दे क्या बताएंगे मैम, मुद्दे तो कुछ भी नहीं है। बस ये शिक्षा मिल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए खाने को इंसान को, और ये साफ़ सफाई मिले मोहल्ले में, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमारे को। बाकी लाइट पानी की बहुत सहूलियत है, लेकिन गंदगी की कोई सहूलियत नहीं है। सरकार ने कुछ काम किया है, कुछ हमारे फायदा इलाके में मिला? कुछ भी काम नहीं होता। पहले तो हम लोग छोटे थे, जगह जगह कांग्रेस का, बीजेपी का जो भी होता था पार्टी का था। अभी तो यहाँ पे नामो निशान नहीं है किसी चीज़ का भी। कोई पार्टी के लोग नहीं आते? कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। बस ये जो होगा परसों तरसों होगा जब वोटिंग डलेगी। ये इस मोहल्ले का क्या नाम है? इस मोहल्ले का नाम इमामबाड़ा रोड बोलते हैं इसको। इमामबाड़ा हाँ, इमामबाड़ा रोड। पन्नीग्राम चौक के पीछे का लगा के लाता है ये शोरग्राम मोहल्ला। मुद्दा तो यही है, मुद्दा इंसान का मुद्दा तो क्या होता है, उसकी जो भी बिजनेस वगैरह में थोड़ा बहुत ध्यान नहीं है सरकार का, तो गवर्नमेंट और क्या है कि यहाँ का कोई लोकेशन अभी कोई अच्छा सुधार नहीं है। किसी चीज़ में वो मतलब कोई भी पार्टी हो, कोई मतलब कोई देखने को तैयार नहीं। तो ये तो ऐसे इलाके को उन्होंने बैकवर्ड कर रखा है। जो बैकवर्ड का मतलब ये होता है कि इसका कोई मालिक नहीं होता। अब यहाँ है कि सरकार की कोई स्कीम का कभी फायदा मिला है आपको? सभी स्कीम का तो देखो कि कुछ को मिला है, कुछ को नहीं मिला है। 10-20% को मिला है, बाकी तो नहीं मिला। आप बताएंगे युवाओं के क्या मुद्दे हैं? युवाओं के तो मैडम देखो, युवाओं के तो क्या बेरोजगारी ज़्यादा है, उस पर थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। नौकरियां वगैरह, जॉब वगैरह कुछ निकालनी चाहिए, ताकि जो ये बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करने के बाद भी फिर उनको कोई दूसरा बिजनेस ही ढूंढना पड़ता है। जॉब वगैरह में तो सरकार कुछ निकालती नहीं है वैकेंसी वगैरह, इस खातिर मैडम। और तो क्या, बाकी तो फिर आप वोट मांगने तो आ जाते हैं, बस उसके बाद कोई काम वाम तो नहीं। काम के भी तो ऊपर ध्यान देवें कोई। हाँ भाई, जो आप बोलते हैं वो करके भी दिखावें। कोई सी भी पार्टी हो मैडम, आवे बस वोट के लिए करें, बाकी तो कोई मुद्दे क्या यही है मैडम। थोड़ा ध्यान देने के ऊपर है, जो हाँ बोले वो करके दिखावें।